नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। जेबीटी भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब 11 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद हाईकोर्ट में लंबित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। शुक्रवार को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। वही याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। मैं बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई की 28 जून को 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी। आउटसोर्स कर्मियों ने सुक्खू सरकार से मांगी नौकरी से नहीं निकालने की गारंटी, निकाली रैली। कोरोना काल में विभिन्न भागों में रखे आउटसोर्स कर्मियों ने सुक्खू सरकार से नौकरी से न निकालने की गारंटी मांगी है। वह शुक्रवार करीब 10 बजे कर्मचारी टॉयलेट में एकत्र हुए। यहां से रैली निकालते हुए इन्होंने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि एसोसिएशन ने कहा कि उनका कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से जारी आदेशों में एक लाइन और जोड़ी गई है जिसमें कहा गया है कि इस तिथि के बाद इन्हें रिलीफ ऑर्डर भी जारी किए जाएंगे। वह कोरोना काल में 1844 कोरोना वॉरियर ने जान जोखिम में डालकर हिमाचल के अस्पताल में सेवाएं दी है। वह शुक्रवार को बारिश के दौरान कोरोना वॉरियर्स प्रदर्शन में डटे रहे। वह अध्यक्ष अंजलि भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट में भर जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 40 पद, करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 40 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। वह सहायक प्रोग्रामर के पद को छोड़कर सभी भर्तियां नियमित रूप से की जाएंगी। वह हाईकोर्ट की ओर से विज्ञापित किए पदों में आंसू लिपि के 5 पद अनारक्षित, अनुवाद हिंदी 2 पद अनारक्षित, अनुवादक उर्दू और पंजाबी 1-1 पद अनारक्षित, सहायक प्रोग्रामर अनुसूचित जाति का 1 पद अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। बता दें कि लिपि के 15 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित 4, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 3, ईडब्ल्यूएस 3 और विकलांग के लिए 2 पद विज्ञापित है। 295 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को मिलेगा डीजीपी डिश के पुरस्कार, विजेताओं की सूची जारी। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018 से 2021 तक के लिए 295 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिश के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि डीजीपी डिश के पुरस्कार वितरण समारोह 3 सितंबर को गैयटी थिएटर शिमला में आयोजित किया जाएगा। वह पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू मौजूद रहेंगे। वह जीओ के लिए ड्रेस कोड औपचारिक होगा और एनजीओ के लिए ग्रीष्मकालीन वर्दी होगी। जगत नेगी बोले औद्योगिक और औषधि इस्तेमाल के लिए भांग की खेती पर बनेगी नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के लिए नीति तैयार करेगी। इससे जहां गंभीर रोगियों को भांग के औषधीय उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व भी अर्जित होगा। वही शुक्रवार को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य में हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1989 भी क्रियान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी। हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं को सितंबर में मिलेंगे वाटर सेस बिल। हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं को सितंबर में वाटर सेस के बिल जारी होंगे। वह हिमाचल में 175 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनमें सरकार को सालाना 2000 करोड़ रुपए की आय होगी। वही प्रदेश सरकार की ओर से गठित जल उपकर आयोग ने हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा और जम्मू सरकार से उन कंपनियों का ब्यौरा मांगा है जो राज्य में वाटर सेस की अदायगी कर रही है। वही प्रदेश सरकार ने दो टैरिफ ए और पार्ट बी में वाटर सेस वसूलने का फैसला लिया है। वही हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर सेस यानी कि जल उपकर की दरें आधी कर दी है। वह कैबिनेट से दरों की युक्तिकरण की मंजूरी मिल चुकी है। वह बता दें कि जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस वसूलने के लिए 2 टैरिफ बनाए गए हैं। एचपीयू शिमला एमपीएड और एमए फिजिकल एजुकेशन की मेरिट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग ने एमए फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए पहली प्रवेश मेरिट जारी कर दी है। वह प्रवेश मेरिट में शामिल विद्यार्थियों की सूची और इससे संबंधित दिशा निर्देशों विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। वह दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों को 6 सितंबर तक फीस जमा करवाने के लिए कहा गया है। वह साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। विभागाध्यक्ष की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के समय अपने मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाए हैं, उन्हें
उन्हें 6 सितंबर तक इसे विभाग के कार्यालय में लेकर आना होगा। वह चयनित विद्यार्थियों को अपने विभाग से एनओसी, स्टडी लीव के दस्तावेज विभाग में जमा करवाने होगी। एचपीयू का दायरा बढ़ने से और बढ़ेंगी छात्रों की समस्याएं, परिणाम में होगी देरी। जे स्टाफ की कमी का हवाला देकर मंडी विश्वविद्यालय से 3 जिलों के कॉलेजों सहित कुल्लू के 2 कॉलेजों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन लाने का फैसला भले ही प्रशासनिक दृष्टि से सही हो, मगर फैसले से परीक्षा और परिणाम से संबंधित समस्याएं और गंभीर होने की संभावनाएं रहेगी। वहीं एचपीयू अभी तक प्रदेश भर के कॉलेजों के यूजी द्वितीय तृतीय वर्ष सहित पीजी और प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं संचालित करता आया है। वहीं पीजी और बीएड की प्रवेश परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी भी एचपीयू के पास ही है। 3 दिन में तैयार करो बरसात से हुए नुकसान की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को दिए आदेश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का 3 दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस को आया कॉल, 2 पाकिस्तानी पहुंचे। जे मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें धमकी भरे कॉल में यहां स्थित प्रसिद्ध ताज होटल को उड़ाने के लिए 2 पाकिस्तानी नागरिक के शहर पहुंचने की जानकारी मिली है। वह पुलिस को अज्ञात व्यक्ति ने गुरुवार शाम को एक कॉल की थी, वह जिसमें कहा गया था कि आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए 2 पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में प्रवेश करेंगे। वह बता दें कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि उनकी योजना समुद्री मार्ग से मुंबई में प्रवेश करने और शहर के प्रसिद्ध होटल को उड़ाने की है। वह फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुकेश सिंह नाम से परिचित कराया। वहीं अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान फोन करने वाले का पता लगा लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एक देश एक चुनाव की तैयारी, केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई समिति। केंद्र सरकार ने देश में संसद एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं के अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। वह सूत्रों के अनुसार एक देश एक चुनाव के विषय पर सुझाव देने के लिए श्री कोविंद के नेतृत्व वाली समिति के सदस्यों की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इंडिया गठबंधन ने लिया संकल्प, मिलकर लड़ेंगे 2024 का चुनाव। देश के 26 पक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट यानी कि इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ने मुंबई में 2 दिन तक चली बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को संयुक्त संकल्प जारी किया, जिसमें कहा गया है कि संगठन में शामिल सभी पार्टियां 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। वहीं आम चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पारित कर जो संकल्प लिया है उसमें कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन के सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। वह विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा और परस्पर सहयोग के भाव से इस काम को यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाएगा। वह गठबंधन ने आम चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं को लेकर संकल्प लेते हुए कहा कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल जनता से जुड़ी समस्याओं और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जल्द से जल्द देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रैलियां आयोजित करने का भी संकल्प लेते हैं। वह इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने चुनावी और प्रचार संबंधी रणनीति को लेकर भी संकल्प पारित किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के हम सभी दल जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर संचार और मीडिया रणनीति तैयार कर प्रचार अभियानों का विभिन्न भाषाओं में समन्वय करने का संकल्प लेते हैं। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। चंद्रयान 3 की एक और कामयाबी, विक्रम लैंडर के रंभा पेलोड को चांद पर मिला प्लाज्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्लाज्मा का पता लगाया है जो अपेक्षाकृत विरल है। वह चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे हुए रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लॉन स्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमुइर प्रोब यानी कि रंभा एलपी पेलोड में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर सतह के निकट चंद्र प्लाज्मा वातावरण का पहली बार माप किया है। वह प्रारंभिक आकलन से संकेत मिला है कि चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा अपेक्षाकृत विरल है। यह मात्रात्मक माप संभावित रूप से उस शोर को कम करने में सहायता करते हैं जो चंद्र प्लाज्मा रेडियो तरंग संचार के दौरान उत्पन्न होते हैं। तैयार रखें सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते में खुलेगा पोर्टल। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में पोर्टल आवेदनों के लिए खुल जाएगा। वह शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया चल रही है। वह आधार प्रमाणीकरण के लिए डेट 8 सितंबर तक बढ़ाई गई है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला के मलियाना से 2 सगी बहनों सहित 3 स्कूली छात्राएं लापता, तलाश में जुटी पुलिस। शिमला के मलियाना से 3 स्कूली छात्राएं लापता हो गई है। इनमें से 2 सगी बहनें बताई जा रही है। वह स्कूली छात्राएं लापता पिछले कल हुई और अभी तक छात्राओं का कुछ पता नहीं चल पाया है। वह लापता स्कूली छात्राओं के परिजनों ने मामले की शिकायत ढली पुलिस थाना में दर्ज कराई है। वह पुलिस ने छात्राओं के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वह लापता छात्रों को पुलिस तलाश रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक
लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।